साथियों नमस्कार। आप सबका बहुत स्वागत है तहलका न्यूज पे और मैं हूं आपका दोस्त हर्ष अग्रवाल। साथियों पिछले कुछ दिनों से आज़ादी पे एक देश में जंग छिड़ी हुई है कि असल आज़ादी हमें 1947 में मिली या 2014 में। अभी हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनावत ने एक बयान दिया कि हमें असली आज़ादी 2014 में मिली। आपने सुना होगा, ये नहीं सुना तो पहले ये वीडियो देखिए। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। साथियों अब हम इस विषय पे आते हैं कि असली आज़ादी का मतलब कंगना ने सही बताया या 1947 के इतिहास ने हमें सही बताया है। अगर कंगना की माने तो 2014 के बाद आज़ादी मिली है, जो आज़ादी नरेंद्र मोदी ने दी है। दोस्तों कोई भी इंसान किसी की इतनी चापलूसी करे, क्या ये सही है? और अगर कंगना की माने 2014 की आज़ादी को, तो 1947 के पहले वाले संघर्ष को हम क्या कहेंगे? क्या मदन मोहन मालवीय की आज़ादी का जो जंग थी वो झूठी थी? रानी झांसी झूठी थी? अशफाक उल्लाह खान साहब, बिस्मिल साहब, मंगल पांडे, क्या ये सब झूठे थे? हम अपने बच्चों को सब झूठ पढ़ाया है आज तक आज़ादी के लिए। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने इतना बड़ा एक अपने घर से कुर्बानी दी, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे और कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। ब्रिटानिया हुकूमत ने 700 लोगों को सिर्फ इसलिए उनके पीछे लगाया हुआ था कि किसी भी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को ढूंढ लिया जाए। आपको एक किस्सा बताता हूं चंद्रशेखर आज़ाद का। आप सबको याद होगा, चंद्रशेखर आज़ाद आज़ादी के लिए अंग्रेजों का धन लूटते थे ताकि उससे आज़ादी के लिए हथियार खरीदे जा सके। और एक बार उनके गांव से भंवरा, जहां वो रहते थे, वहां से एक परिचित उनसे मिलने आया और उन्होंने कहा कि आज़ाद, जिस धन को तुम लूटते हो उसकी चाबी तेरे पास होती है, उन संदूकों की, तो क्या उनमें से तू थोड़ा सा धन अपने माँ बाप को नहीं भेज सकता ताकि वो 2 वक्त की रोटी भी खा ले? उनकी जो स्थिति है बहुत दयनीय है। तो जो आज़ाद ने कहा वो सुनिए। आज़ाद ने कहा, क्या सिर्फ मेरे ही माँ बाप हैं? बाकी क्रांतिकारियों के कोई माँ बाप नहीं है? और जो आज़ाद ने आगे कहा वो गौर से सुनिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि क्या तुम लोग अगर एक क्रांतिकारी के माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते तो सिर्फ मेरे माँ बाप को इतना कह देना, किसी रात को आऊंगा और 2 गोलियां उनके सीने में मार के चला जाऊंगा। कितनी बड़ी कुर्बानी दी उस शख्स ने। दोस्तों ये कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान है जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी। अगर आप किसी भी शहीद का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो मत कीजिए। सरासर अपमान किया जा रहा है। दोस्तों जब जब शहीदों का, आज़ादी के परवानों का, देशभक्तों का तिरस्कार होता है तो आत्मा तड़पती है। ये किस तरीके की बयानबाजी हो रही है देश में? अगर ये हम आज अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे कि हमें तो आज़ादी 2014 के बाद मिली है। नरेंद्र मोदी जी लड़ लेते जंग, उन्होंने लड़ी थी जंग आज़ादी की। आप आर्थिक आज़ादी की बात कर रही हैं तो क्या 2014 से पहले देश में धन संपदा कुछ था ही नहीं? ये ट्रेनें तो चलती ही नहीं थी देश में, एयरलाइंस भी नहीं थी, एम्स भी नहीं था, कोई IIM IIT थे ही नहीं देश में। ये सब 2014 के बाद ही बने हैं। पहले कुछ भी नहीं था देश में, एक बंजर बिरान भूमि थी यहाँ पर। सारा का सारा स्ट्रक्चर 2014 के बाद खड़ा हुआ है। इतनी चापलूसी, क्या ये सही है? दोस्तों आप देखिए, अब आज़ादी बताइए क्या हुआ। जिन जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपने प्राण दे दिए, जिनके घर से इकलौता एक एक बच्चा उजड़ गया और पूरे घर उनके तबाह हो गए, उनके साथ ये क्या बेईमानी बात नहीं है? दोस्तों इस चीज को गौर से देखिए, इतनी चापलूसी भी अच्छा नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।